हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे गेट 2024 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करोगे, जिस पर आपको मिलेगा रियल आंसर्स कंप्लीट कोर्स, साथ में प्रीवियस ईयर नेट गेट का सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपका कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स हो गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, उनसे मैं बात करता हूँ, उनके एक्सपीरियंस जर्नी के बारे में जान सकते हो। मेजर थ्योरी के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस को अपलोड किया हूँ। ठीक है, उसके अलावा गेट्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस आपको टॉपोलॉजी के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे हैं, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बोला जा रहा है कि लेट TS R4 से R4 B2 नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों नॉन जीरो है और नॉन आइडेंटिटी भी है। अज्यूम दैट T स्क्वायर इज इक्वल टू T, so which of the following is are true? T is necessarily invertible. T and S are similar if S square is equal to S and rank T is equal to S. T and S are similar if S has 0 and 1 eigenvalues. T is necessarily diagonalizable. तो T तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है, तो उस पर आते हैं। T इज स्क्वायर इज इक्वल टू T गिवन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं T माइनस टी आई इज इक्वल टू 0। तो इसकी एनालिटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एनालिटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल T हो सकता है, अगर मिनिमम पॉलिनोमियल T ले लेंगे तो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेंगे, T इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दैट इज कांट बी मिनिमम पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो बोला है, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर T ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। T माइनस आई हो सकता है, ये भी डिवाइड कर रहा है। T माइनस आई मिनिमम पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं हो सकता है। T माइनस आई अगर लेंगे मिनिमम पॉलिनोमियल तो T इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, बट T को नॉन आइडेंटिटी बोला है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ओनली T माइनस दिस इज इक्वल टू 0। सो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा? x माइनस x इंटू एक्स माइनस 1। सो मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू मिनिमल पॉलिनोमियल कैली-हैमिल्टन थ्योरम से। तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे? 0 एंड 1 ओनली, बोथ आएंगे, 0 एंड 1 बोथ। सो T अगर हम लोग बनाए मैट्रिक्स 4/4 का, जिसका आइगन वैल्यूज 0 और 1 हो, तो अगर ऐसा मैट्रिक्स लें 0 0 0 1, बाकी सारे एंट्रीज 1 4/4, तो इज आल्सो सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ गिवन क्वेश्चन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 एंड आइगन वैल्यूज भी है, T स्क्वायर इज इक्वल टू T भी है, बट क्या इन्वर्टिबल है? नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, मिनिमल पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर लीनियर होगा तो क्या होगा? डायगोनलाइजेबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब सी में बोला जा रहा है कि T एंड S आर सिमिलर इफ S हैज़ 0 एंड 1 आइगन वैल्यूज। सो S कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, 0 एंड 1 आइगन वैल्यूज को सेटिस्फाई करें, तो 0 1 1 और सारे एंट्री 0। तो T और S सिमिलर है, T कैन बी दिस आल्सो, रैंक T इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू रैंक S। सिमिलर मैट्रिक्स का रैंक भी सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, सब चीज़ सेम होता है, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम होगा। तो ये सिमिलर नहीं होगा सिर्फ रैंक आइगन वैल्यू 0 1 होने से। और बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि अगर S स्क्वायर इज इक्वल टू S हो, S स्क्वायर इज इक्वल टू S, तो इसका मतलब S माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, x माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S सिमिलर टू T, यही होगा। तो इसके आइगन वैल्यूज 0 और 1, इसके भी आइगन वैल्यूज होंगे। साथ में बोला जा रहा है कि रैंक ऑफ S इज इक्वल टू रैंक ऑफ T। ये क्या फ़र्क करेगा जिससे कि T और S सिमिलर हो जाए? सो whatever you take a T, उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा? अगर हम T ये मैट्रिक्स लें तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि
जो मिनिमल पॉलिनोमियल में जो फैक्टर होते हैं उसके जो पावर होते हैं उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऑर्डर का हो सकता है। तो इस टी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी यही आएगा, ठीक है। तो हम एस के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लें, जीरो नो आइगन वैल्यूज़ है उसका और इसका मिनिमम पॉलिनोमियल ये है, तो क्या होगा 0 0 1 1 ऐसे ले सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा जीरो के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक एक ही होगा, तो इसी टाइप का होगा, ऐसे नहीं कि जीरो के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन में दो ऑर्डर का होगा, क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल का पावर में x के पावर 1 है। तो यहाँ पे ये हो सकता है एस मैट्रिक्स, बोला जा रहा है टी और एस का रैंक सेम होना चाहिए, तो इसका रैंक तो 2 हो गया, तो एक रैंक इसका अगर रैंक 1 है तो इसका रैंक 1 होने के लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एस का बनाएंगे, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी, दिस 1 0 0, ठीक है। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एस का और टी का सेम हो जाएगा, दैट्स वाई टी और एस आर सिमिलर। अच्छा, अगर ऐसे लिखें 0 0 0 1 और ऐसे लिखें 1 0 0 0 1, दोनों सिमिलर है, इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही आएगा, इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही आएगा। तो सिमिलर है, सेम तो नहीं बोला, सिमिलर तो है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम, रैंक सेम है, मिनिमम पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यूज सारे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑल आर सेम, so both are similar, so B ऑप्शन और D ऑप्शन इस क्वेश्चंस का करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टी आर से आर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सो एंड 1 और 2 आइगन वैल्यूज है ओनली टी का। सपोज द डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी माइनस आई, यानी नलिटी एन माइनस टी माइनस आई 4 का नलिटी क्या है, 1 है, और रैंक ऑफ टी माइनस 2i4 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ टी का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर बात करें तो हमें हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक पता चल जाए तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म 1 और 2 आइगन वैल्यूज ओनली तो बना सकते हैं। तो जॉर्डन ब्लॉक जो होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होता है। 1 आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, GM4 1 इज इक्वल टू 1। GM4 2 बात करें तो रैंक इतना है, तो अगर हम इसका नलिटी निकालें तो क्या आएगा, एन टी माइनस 2i4 इज इक्वल टू 4 माइनस रैंक ऑफ टी माइनस 2i4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी 2 आएगा, ठीक है। तो 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक कितने होंगे, 1 होंगे, और 2 आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 2 होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें तो 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 है, तो ये गलत, क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 2 होना चाहिए। अब इसमें देखें 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 है, तो ये भी गलत। 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 1 है और 2 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक 2 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। तो ए और डी क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। गिवन ए रियल सबस्पेस W of R4, W परपेंडिकुलर डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट R4, ठीक है। तो W1 है क्या, W1 इससे जनरेट हो रहा है, R4 के इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, स्पैन होकर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जितने आएंगे वो पॉसिबिलिटी, और W2 इससे स्पैन हो रहा है, बी रियल सबस्पेस ऑफ R4। सो डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर, डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन W2 परपेंडिकुलर का अगर फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर प्लस डायमेंशन ऑफ W2 परपेंडिकुलर माइनस डायमेंशन ऑफ W1
परपेंडिकुलर यूनियन W2 परपेंडिकुलर। सो डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर यूनियन W2 परपेंडिकुलर निकालें तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें निकालना है इसका ना, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो W1 परपेंडिकुलर सबसे पहले होगा क्या, वो सारे V4 के एलिमेंट R4 के एलिमेंट जो कि W1 के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे, तो यानी x माइनस W इज इक्वल टू 0। तो डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर बोलेंगे तो कितना होगा, तो R4 का डायमेंशन 4 होता है, एक कांस्टेंट गिवन है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। डायमेंशन W2 परपेंडिकुलर सिमिलरली क्या होगा, वो सारे x R4 के एलिमेंट जो कि इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो, तो यानी 2x प्लस वाई माइनस W इज इक्वल टू 0। डायमेंशन ऑफ W2 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ से R4 का डायमेंशन 4, एक कांस्टेंट 3। अब डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर यूनियन W2 परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इसके भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो x y z W belongs to R4 such that x minus W is equal to 0, 2x plus y minus W is equal to 0। ठीक है, सो इसका डायमेंशन 4 R4 का और 2 कांस्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर यूनियन W2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आ गया। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 3, इसकी डायमेंशन 3, इसकी डायमेंशन 2। तो डायमेंशन ऑफ W1 परपेंडिकुलर W2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ना। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक नया टर्म यूज किया था, बाकी तो सब चीज़ें पता था कि डायमेंशन क्या होता है फॉर्मूला। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A बिलोंग्स टू MNC, नॉर्मल मैट्रिक्स एक गिवन है, वो एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है और नॉर्मल मैट्रिक्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल देन ए आर हर्मिशियन। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज 1, यानी आइगन वैल्यूज का मैग्नीट्यूड 1 है तो ए यूनिटरी होगा अगर नॉर्मल है तो ऑप्शन पूछा गया है कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर ए नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार, जहाँ पे ए स्टार क्या होगा, कंजुगेट का ट्रांसपोज, यही होगा। नॉर्मल गिवन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। तो अगर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा n है, तो इसके हेल्प से रियल होने से क्या होगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बार, लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बार। कोई भी आइगन वैल्यूज होगा ए का वो रियल है, इसका मतलब लैम्डा n बार है ना। अब हमें हर्मिशन दिखाना है, क्लेम कर रहे हैं कि हर्मिशन होगा, तो हर्मिशन दिखाने के लिए ए स्टार इज इक्वल टू ए। तो हम लोग आइगन वैल्यूज के जो डिफिनेशन होता है बेसिक, कि अगर कोई आइगन वैल्यूज लैम्डा है, आइगन वेक्टर वाला जो होता है ए वी इज इक्वल टू लैम्डा, वो लगाएंगे। ठीक है, तो ए स्टार ए वी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्टार लैम्डा वी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए स्टार वी। ये बराबर है किसके बराबर है, ए स्टार वी, तो ये इसके बराबर तो इसके बराबर भी होगा ना, ए लैम्डा बार वी, ए लैम्डा वी, लैम्डा बार इज इक्वल टू लैम्डा वी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग कोई आइगन वैल्यूज लैम्डा है, तो लैम्डा ए का आइगन वैल्यूज है तो रियल है, तो लैम्डा बार इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा ए वी। यहाँ से हमारे पास लैम्डा लैम्डा कैंसिल, वी नॉन जीरो है ना, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर नॉन जीरो लेना पड़ता है वी, तभी डिफाइन होता है ना। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए आ गया, तो हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इस तरह से प्रूफ करते हैं, क्या दिया हुआ है कि
ये गिवन है नॉर्मल का कंडीशन, साथ में लैम्डा आई का मॉडुलस 1, आई कहाँ से कहाँ 1 से बड़ा लेस इक्वल 1, ठीक है। तो अगर बात करें इसको भी इसी तरह से प्रूफ करते हैं, हमें क्या प्रूफ, यूनिटरी प्रूफ करना है ना, यूनिटरी। तो ए स्टार ए वी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्टार लैम्डा वी, यहाँ से लैम्डा ए स्टार वी हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा लैम्डा बार वी, यहाँ से मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर वी, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये v हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं ए स्टार ए इज इक्वल टू वी आ गया, नहीं आई आ गया ना, आइडेंटिटी आ गया। अब उसी तरह उल्टा ए स्टार वी लेके चलते हैं, तो ए स्टार ए बराबर है ए स्टार, तो ये इसी के बराबर आएगा, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं। तो ए लैम्डा बार वी, लैम्डा बार ए वी, लैम्डा बार लैम्डा वी, मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर वी, सो वी, यहाँ से ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ए स्टार ए आइडेंटिटी आ रहा है, यहाँ से बोल सकते हैं ए स्टार ए, यूनिटरी का यही डिफिनेशन होता है। तो बोथ आर ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डोमेन है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में है ना, तो ए मैट्रिक्स एक गिवन है दिस टी m2c से m2c, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी बी इज इक्वल टू ए बी, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी इज, तो ए इज इक्वल टू क्या है 0 2 2 0, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है m2c से m2c। सो b जो है किसका एलिमेंट है m2c, m2c का बेसिस क्या क्या होगा, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ये होगा 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ये। सो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल लेंगे, फिर उसके हेल्प से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे जो वे है उस वे से। तो इसके लिए हम लोग बेसिस का इमेज निकालेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग, और हर एक इमेज को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और हर एक कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर देंगे। दिस इज द बेसिक फंडा फॉर फाइंडिंग मैट्रिक्स फ्रॉम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो t 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0, फिर क्या आएगा 0 0 2 0, फिर इस बेसिस का हम लोग इमेज निकालते हैं, तो क्या आएगा 0 1 0 0। एक मिनट, लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूँ। तो t 0 1 0 0 इज इक्वल टू 0 2 2 0 0 1 0 0, ये क्या आएगा 0 0 0 2। तो इस तरह से 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0, ये क्या आएगा 2 0 0 0 t 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0। अब टी का मैट्रिक्स बनाए तो क्या आएगा, इसको अरेंज कर देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 कहाँ पे आएगा 0 0 2 0, यहाँ पे आएगा 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाले तो क्या होगा t माइनस लैम्डा आई,
इसका डिटर्मिनेंट। तो ये लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा 0 2 0 0 माइनस लैम्डा 0 2 2 0 माइनस लैम्डा 0 0 2 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे, माइनस लैम्डा 0 2 0 माइनस लैम्डा 0 2 0 माइनस लैम्डा प्लस 2 0 माइनस लैम्डा 2 0 माइनस लैम्डा 2 2 0 0 0 2 माइनस लैम्डा। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक, अब इसका तो डिटरमिनेंट निकाल ही सकते हैं, माइनस लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नहीं माइनस लैम्डा क्यूब। ठीक है, माइनस लैम्डा 2 इंटू दिस करेंगे तो प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आ जाएगा प्लस 2 0 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा, प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 0। ठीक है, प्लस 2 4। तो यहाँ से अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस डिनोट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R7 सिग्मा बी ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ V1 V2 V3 V4 V5, जो कि हर एक R7 का एलिमेंट है। तो बी ए सेट ऑफ यूनिट वेक्टर सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ Vi Vj इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब लेस इक्वल टू 0, जो होगा कि ये 0 हो सकता है या तो फिर जो नेगेटिव इंटीजर आएगा। फॉर ऑल 1 I नॉट इक्वल टू j लेस इक्वल 5। n सिग्मा क्या डिनोट कर रहा है, पेयर ऑफ RS सच दैट 1 RS लेस इक्वल 5 VR VS नॉट इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n सिग्मा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ RS सच दैट VR और VS का इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया है कि R नॉट इक्वल टू S के लिए ही नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करें नॉन जीरो आएगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है यूनिट वेक्टर्स की V1 V2 V3 V5 ले लेते हैं। V1 ले लेते हैं हम लोग 1 0 0 0 0, V2 ले लेते हैं 0 1 0 0 0, V3 ले लेते हैं -1 0 0 0 0, V4 ले लेते हैं 0 -1 0 0 0, V5 ले लेते हैं 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0। तो ये कंडीशन को सब भी सेटिस्फाई कर रहा है। Vy नॉट इक्वल टू Vj के लिए इनर प्रोडक्ट या तो 0 आएगा या तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, करेक्ट। अब चेक करना है कि नॉन जीरो कब देगा। सो V1 इनर प्रोडक्ट V1 भी नॉन जीरो देगा, है ना। तो एक ये 1 1 एक पेयर हो गया RS का, n सिग्मा का एलिमेंट एक 1 1 हो गया, एक हो गया V2 V2 हो गया, एक अपने अपने से तो देगा ही, ये तो कंडीशन नहीं बोला है कि R नॉट इक्वल टू S ही लेना है, इक्वल भी ले सकते हैं। सो V3 V3 V4 V4 और V5 V5। और क्या होगा, V1 V2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, V1 V3 ले तो V1 V3 ले तो नॉन जीरो, और V3 V1 ले तो तब भी नॉन जीरो। ठीक है, उसी तरह V2 V4 और V4 V2।
कितने पेयर बने, 1 1 पेयर हो गया, 2 2 पेयर हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 5 5 1 3 3 1 2 4 4 2 9 पेयर बन गया। सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन सिग्मा कितना होगा 9। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके गेट 2024 में लीनियर अलजेब्रा का। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।